राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं विश्ववर्मा आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आप सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में छत्तीसगढ़ पुलिस जिला आरक्षक बल के लिए नई बैचेस प्रारंभ हो रही है। ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में शुरू हो रही है। तो जो भी छात्र इसमें इच्छुक हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती, इसका अभी एक अपडेटेड सिलेबस आया है। इस सिलेबस को थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत लोग के मन में डाउट था कि एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, तो ये सब डाउट का एक वीडियो में सिंगल सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या इसके एग्जाम में पूछा जाएगा सिलेबस। तो परीक्षा योजना दिया हुआ है। परीक्षा कैसी है? लिखित परीक्षा। कैसे लिखित परीक्षा है? परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न, वस्तुनिष्ठ बोल दिया है ना, तो वो एमसीक्यू ही फॉर्मेट में देगा। लिखित का मतलब वही है कि ऑनलाइन में नहीं है। कैसा है? ऑफलाइन में। ऑफलाइन में एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप का। कितने प्रश्न है टोटल? 100 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 अंक। कुल अंक कितने हो जाएंगे? 100 अंक। और समय इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जा रहा है। और एक खास बात है जो नोट करने के लायक है, वो क्या कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, यानी आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर है? फिर अब इसका 100 जो क्वेश्चन होगा उसमें कैसे बटा हुआ है ये देख लेते हैं। पहले क्या है? सामान्य ज्ञान। कौन सा सामान्य ज्ञान? राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय में 20 प्रश्न है टोटल और 20 अंक का है। और दूसरा है सामान्य ज्ञान, किसका? छत्तीसगढ़ का। इसका कितने प्रश्न है? 30 प्रश्न, 30 अंक के। फिर बुद्धि क्षमता या विश्लेषण क्षमता, या इसी को कहते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में आपके हैं टोटल 30 क्वेश्चन। ठीक है, और अंक गणित यानी कि मैथ्स का आपका हो जाएगा 20 प्रश्न। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 100 प्रश्न। सामान्य ज्ञान जो भारत राष्ट्रीय मतलब भारत का है, पूरा भारत का पढ़ना पड़ेगा पूरा। ठीक है, विश्व का नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं इसके डिटेल में। अब इसमें देखो, सबसे पहले सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीजें हैं? भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक। दूसरा है भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। भारत का संविधान, राज व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसी में इंक्लूड कर दिया है। साइंस भी रहेगा। ठीक है, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति, समसामयिक घटनाएं एवं खेल, करंट अफेयर्स आपका आ जाएगा इसी के अंतर्गत। फिर पर्यावरण भी आएगा यहीं पे, और साथ ही साथ इंक्लूड किया कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर के प्रमुख भाग के बारे में और कार्यालय उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, ये सब पता होना चाहिए, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना चाहिए। ये इसका सिलेबस है सामान्य ज्ञान का। भाग 2 है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। ये तो आप लोग पूरा पढ़ चुके हो, जानते ही होंगे। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में आपका क्या क्या है? छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियां। छत्तीसगढ़ की जनजातियां भी हैं, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्योहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, ये भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक। छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, छत्तीसगढ़ का भी करंट अफेयर्स है इसमें, और पुलिस की सामान्य जानकारी कि पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस के बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सब कुछ किसके अंतर्गत आ गया? छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। क्लियर है ये? नेक्स्ट भाग 3। भाग 3 में आपका क्या है? बुद्धि क्षमता है, और क्या है? विश्लेषण क्षमता, यानी ये मिला के रीजनिंग बोलेंगे इसको। ठीक है, इसमें क्या क्या है? तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजी, आंकिक योग्यता आदि। क्या क्या प्रश्न है? देखो, विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंकगणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। ठीक है, तो ये पूरा रीजनिंग उठा के दे दिया आपको। इसमें और कुछ चीजें इंक्लूडेड है, ये ध्यान से देखना। संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे यहाँ। ठीक है, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, आईपी जो होता है ना, इंटरपर्सनल स्किल एंड डिसीजन मेकिंग, उससे रहेगा क्वेश्चन बोल रहे। ठीक। नेक्स्ट भाग 4। भाग 4 में क्या है? अंकगणित, मैथ्स है। अब मैथ्स में क्या क्या इंक्लूड किया देख लो। संख्याएं, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य संख्याएं, आरोही व अवरोही क्रम, स्थानीय मान, नंबर सिस्टम ही है ये। साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न, भिन्नों की परस्पर तुलना, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, ये आपका सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है,
महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ, एलसीएम, औसत, एवरेज, प्रतिशत, परसेंट हो गया, चाल, समय दूरी निकालने से संबंधित प्रश्न, सामान्य ब्याज यानी साधारण ब्याज और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ मेंशन नहीं किया है ना, चक्रवृद्धि ब्याज मेंशन नहीं है, साधारण ब्याज ही है। लाभ तथा हानि, प्रॉफिट लॉस, ठीक। अनुपात एवं समानुपात, संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग करना, बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशन है ये। और सामान्य गणित, तो सामान्य गणित यानी 10th लेवल तक का क्वेश्चन का लेवल वही रहेगा, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज जानना है, हमारे यहाँ इसके लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही है राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में। इसके लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।